हेलो नमस्कार, आप सभी को स्वागत करता हूं अरविंद मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। और आज टाइप 4 देखने वाले हैं जिसमें एम डी एच वाला जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई करके अब हम लोग आगे का क्वेश्चन करेंगे। टाइप 3 में 4 वीडियो शायद हमने किया, वहां से क्वेश्चन में बोला हूं कि बार बार ज़्यादा आते हैं, आप उसको सही से कीजिए, कन्फ्यूजन भी वहां पर ही होता है। बाकी इधर ज़्यादा अभी दिक्कत नहीं होंगे। टाइप 4 में इजी रूप से आप एम डी एच के फॉर्मूले पर रखिए, इक्वेट कीजिए और सीधा आप बना सकते हैं। यहाँ फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट नंबर से पहले मैं बता दूं कि क्या करना होगा या फिर और आगे किस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे इसमें। अभी क्या रहेगा कि एक ही तरह के कोई लोग काम करने वाले होंगे, वो या तो पुरुष होगा या फिर कोई लड़का हो या फिर महिलाएं हो। अगर बोलेगा तो दोनों कथन में एक ही तरह का आपका बोला जाएगा। या फिर कोई मशीन अगर काम करने वाला है तो सेम क्षमता रखने वाले, सेम क्षमता वाले अभी इस टाइप में बताऊंगा मैं। जैसे अगर पुरुष अगर है तो सभी पुरुषों को एक समान क्षमता के रूप में कंसीडर करके चलना होगा। अगर कोई मशीन से कोई सामान बना रहे हैं तो हर एक मशीन का क्षमता एक जैसा रखा जाएगा। फिर आगे पढ़ेंगे हम लोग जहाँ पर पुरुष भी करते रहेंगे काम को, महिलाएं भी कर सकती हैं और लड़के को भी शामिल किया जा सकता है। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस भी ज़्यादा आते हैं, तो वहाँ टाइम देंगे हम लोग ज़्यादा। जहाँ पर कम रहता है कुछ करने का वहाँ पे कम रखेंगे हम लोग वीडियो। तो देखिए क्या करना होगा कि एक कथन रहेगा, उसको एम गुने डी गुने एच और नीचे आपका डब्लू का मतलब वर्क है, एम का मतलब यहाँ पर मैन से कंसीडर कीजिए कि मैन हो या फिर कोई काम करने वाला मशीन हो या कुछ भी हो, यहाँ पर एम के रूप में रखना होगा। और डी का मतलब दिन है, डेज, और एच का मतलब आवर। आवर बहुत कम क्वेश्चंस में यूज किया जाता है। अगर आवर भी दे दिया कि प्रतिदिन वो 10 घंटे के हिसाब से 20 दिन तक काम करता है, तो प्रतिदिन 10 घंटे 20 दिन, यानी कि आवर के जगह पर 10 और डेज के जगह पर 20 रखेंगे तो टोटल 20 गुने 10 यानी 200 घंटे हो जाएंगे। और जितने आदमी काम करेंगे वो आदमी के जगह पर रख देना होगा। वर्क जो करेगा वो नीचे रखेंगे। फिर आगे एक टाइप में हम लोग राशि से संबंधित, मजदूरी से संबंधित भी पढ़ेंगे। फिर आगे अभी रेशियो वाले मेथड से भी बताने वाला हूँ। तो आप अगर विश्वास रखते हैं तब आप पढ़ते जाइए। जो पूरा शुरू से पढ़ रहे होंगे उनको पता चल रहा होगा कि मैं कोई भी टॉपिक को छोड़ नहीं रहा हूँ, कंप्लीट आपको पढ़ा रहा हूँ मैथ को। तो एक कहीं पर भी पढ़िए आप, चाहे मेरे से पढ़िए या कहीं पढ़िए, एक विश्वास रख के पढ़िए। नहीं तो यूट्यूब पर आप अगर इधर उधर भटकेंगे तो कभी भी मैथ्स आपका अच्छा नहीं हो पाएगा, आप दूसरे को दोष देते रहेंगे हमेशा। एम डी एच रखा लेफ्ट साइड में और यही चीज़ें आप राइट साइड में भी रखेंगे जो सेकेंड आपका कथन दिया हुआ रहेगा, और नीचे वर्ग। अब दोनों तरफ आप ऐसे लिख रहे हैं तो अभी फॉर्मूला तो ऐसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो M1 D1 H1 कर दीजिए और इधर M2 D2 H2 और W2 कर देंगे। फर्स्ट कथन का लेफ्ट साइड और सेकंड कथन का राइट साइड में लिख देंगे सारे डाटा जो रहेंगे। इसमें से कोई एक चीज आपसे पूछा जाता है। अब बोला कैसे जाएगा, इसमें अभी जो है एक बार में आपका दिया हुआ कथन में कि 16 आदमी एक काम को प्रतिदिन 7 घंटे काम करके 48 दिनों में पूरा करते हैं। तो पहला कथन को लेफ्ट साइड में रख रहा हूं जैसा जैसा बोला गया है। 16 आदमी है, आदमी की जगह रख देंगे। 7 घंटे काम करके यानी कि आवर के जगह पर 7, तो इनटू में अगर है तो आवर को पहले लिखिए या डेज को पहले लिखिए या आदमी को पहले लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है इनटू में। तो आप लिख दीजिए, यहाँ एज पहले दिख रहा है तो पहले 7 घंटा लिख देंगे, उसके बाद डेज के जगह पर 48 दिन लिख देंगे और ये पूरा एक काम कंप्लीट हो गया है। ये एक काम, अगर कुछ नहीं बोला है तो एक काम नीचे, हाँ लिखा है एक काम तो एक नीचे लिख दिए अभी। फिर बोला गया सेकंड कथन में कि उसी काम को, यानी कि काम एक ही करना है। किसी किसी क्वेश्चन में काम बोल दिया कि डबल करना है तो यहाँ 2 करना होगा, 3 गुना करेगा तो 3 करना होगा। हिस्सा के रूप में बोलेगा कि इधर 2/3 हिस्सा और इधर 3/4 हिस्सा, तो जितना बोलेगा उतना आपको काम के जगह पर रख देना है। तो काम बोला है कि उसी काम को, तो यानी कि सेम एक काम करना था प्रतिदिन 12 घंटे काम करके। इस बार देखिए आवर पहले दिख रहा है
कोई दिक्कत नहीं, पहले लिख देंगे आवर को 12 घंटा काम करके 32 दिन में पूरा करने के लिए। इस बार डेज बोल दिया है 32 दिन, कितने आदमी की आवश्यकता पड़ेगी, तो इधर आप x लिख दीजिए। यही आदमी पूछा था, x मान लिए। तो MDH है तो जरूरत यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि x को पहले लिखें या बाद में लिखें, जो डाटा है उसको आपने लिख दिया सेकंड वाले में। अब कट कीजिए, x का मान सीधा निकाल लेना है। तो एग्जाम वगैरह में ये सारी चीजें नहीं लिखना है। आप क्वेश्चन जब बनाए हुए रहिएगा तो आपको पता है कि पहला कथन को लेफ्ट साइड में, सेकंड वाला को राइट साइड में, जो पूछेगा उसका मान निकाल लेना है। अब काटते टाइम में ऐसे रहेगा तो थोड़ा सा आप अपना दिमाग लगा सकते हैं कि कहाँ पर ऐसा काटा जाए कि कम गैदरिंग हो, यहाँ पर लेंदी टाइप का ना दिखे। तो आप एक नज़र पहले देख लीजिए कि 16 दूनी 32 हो गया, यहाँ पर देखिए ऐसे काट दिया। फिर 12 दूनी 24 और 24 से 48 कट जा रहा है। तो एक नज़र देख लेने के बाद थोड़ा काटिएगा तो थोड़ा सा इजी होगा। तो 12 दूनी 24 से पूरा ऐसे उड़ा दीजिए यहाँ से, और 24 दूनी 48 से कट गया, तो 7 दूनी 14 आपका आंसर। अब क्या करते हैं कुछ लोग कि चीज़ें जहाँ पर नहीं लिखने की ज़रूरत है उसको भी लिखना शुरू कर देंगे। जैसे एक लिखने की ज़रूरत नहीं है, नहीं लिखेंगे। उसके बाद में ये 7 दूनी 14 पता चल गया है तो क्यों लिखेंगे, सीधा टिक करके आंसर कीजिए। नहीं तो कुछ लोग क्या करेंगे, 7 गुने 2 14 बराबर x। तो यहाँ 2 सेकेंड जो आपका बर्बाद हो रहा है, तो छोटे छोटे क्वेश्चंस में ही आपको 2-4 सेकेंड बचाना होगा, तब जाकर के 2-3 मिनट ओवरऑल परीक्षा में बचता है, जिससे आप 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बना पाइएगा। तो ये आपका इजी क्वेश्चन था, लेकिन इसको रखा क्योंकि इस टाइप का पहला क्वेश्चन है। अब देखते हैं सेकंड नंबर में। फर्स्ट क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, आपको सिर्फ रखना था दोनों कथन को। अब वो फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, सीधा जैसा पहला कथन बोल रहा है आप लिखते जाइए। 45 लोग 12 दिनों में, तो आदमी की जगह पर 45, डेज की जगह पर 12 दिन में 40,000 बल्ब बना सकते हैं 9 दिनों में। अब देखिए यहाँ पर 1 लाख बल्ब बनाने के लिए कितने अतिरिक्त लोगों के काम करने पर रखने की आवश्यकता होगी। अब 40,000 और 1 लाख दिया है। आप अगर प्रैक्टिस किए हुए रहिएगा तो पता है आपको कि वर्क को नीचे रखते हैं, तो नीचे एक तरफ 40,000 और एक तरफ 1 लाख। तो आप जो 40,000 और 1 लाख लिखेंगे तो उससे अच्छा आप दिमाग थोड़ा लगा करके, यहाँ 4 जीरो यहाँ पर भी है और 4 जीरो यहाँ भी है, तो इसको हटा देंगे यहीं पर। क्यों 40,000 और 1 लाख लिखिएगा, तो आप क्वेश्चन जब देखेंगे सिस्टम पर तो आप देख लीजिए कि 4 जीरो हट जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 4 और यहाँ से बचेगा 10। अब उसको भी चाहे तो 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, यानी 2 और 5 ही लिख सकते हैं। लेकिन चलिए इतना तो लिख सकते हैं हम कि 40,000 के जगह पर 4 लिख देंगे। ये पहला कथन कंप्लीट। फिर 9 दिनों में 10 बल्ब बनाने के लिए, इस बार डेज आपका 9 दिन बोल रहा है सेकेंड वाला में, और बल्ब बनाना है आपका 10 बल्ब बनाने के लिए कितने अतिरिक्त लोगों को काम पर रखने की आवश्यकता होगी। एक वर्ड यहाँ पर जो दे दिया अतिरिक्त वाला, इस पर आपको ध्यान देना होगा एग्जाम में। अगर आप सिर्फ यहाँ x मान लेते हैं तब क्या होगा, और आप 45 प्लस x करेंगे तब क्या होगा, ये दोनों चीजें बताऊंगा मैं अभी। देखिए ये पहला कथन। सेकंड में मान करके चलिए कि x आदमी 10 बल्ब को 9 दिन में बनाते हैं, तो ये जो x आएगा ये पूरा आदमी का आएगा, पूरा आदमी। तो पूरा आदमी कितना आता है निकाल लेता हूं मैं। 4 से कट जाएगा ये 3 बार में, और 9 से कटेगा यहाँ से 5 बार में 45। 5 गुने 3 15, और 15 गुने 10 कीजिएगा तो 150। तो 150 जो आया ये सेकेंड वाला में टोटल आदमी आ गए हैं। तो पूछा है कि पहले से कितने अतिरिक्त लोग लगाना पड़ा यहाँ पर, तो पहले थे 45 और अब हो गया 105, यानी कि 105 लोग ज़्यादा यहाँ पर काम कर रहे हैं, तब जाकर के 10 बल्ब 9 ही दिन में आपका कंप्लीट हो जा रहा है। ठीक है, ये आप कब किए, जब यहाँ x माने तो आपको लास्ट में 150 में से 45 को माइनस करके आंसर देना होगा कि 105 लोग ज़्यादा आए थे। नहीं तो आप अगर x नहीं रख करके क्या कर सकते थे, यहाँ पर देखिए बोला है कि इतना बल्ब बनाने के लिए कितने अतिरिक्त लोगों की आवश्यकता पड़ेगी,
तो पहले से 45 थे उनको तो रखना ही है, और अतिरिक्त यानी कि एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा और आदमी को। तो प्लस एक्स अगर कीजिएगा तो क्या आएगा, 5 गुने 3 15, 15 दहा के 150, 150, और यही 45 प्लस एक्स करना था। अब 45 आकर के घटेगा यहाँ, तो एक्स का मान 105 आ गया इस बार। तो इस बार एक्स ऐसे कीजिएगा तो ये डायरेक्ट आपका आंसर दे दिया। और नहीं तो अगर सिर्फ एक्स रखते अगर, तो उसमें अतिरिक्त वाला आदमी शामिल था, तो 150 में से 45 आपको माइनस करके आंसर देना था। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है अब ज्यादातर 2 नंबर जो है, ध्यान रखिएगा अतिरिक्त वाला वर्ड पर, बस और कुछ नहीं था इसमें। अब देखते हैं 3 नंबर कि एक कारखाने में 60 श्रमिक मजदूर जो है 7 दिन में 120 मीटर कपड़े सिल सकते हैं, 120 मीटर लंबा कपड़ा सिल सकता है। तो पहला कथन क्लियर है कि 60 मजदूर हैं, 7 दिन काम कर रहे हैं और 120 मीटर। अब ये सारी चीजें जो यूनिट है उसको नहीं लिखेंगे। कब नहीं लिखेंगे, जब यूनिट सभी जगह पर सेम हो। जैसे यहाँ पर मजदूर है तो यहाँ पर भी मजदूर ही है, यहाँ दिन के बारे में बोला है तो यहाँ पर भी दिन के बारे में बोला है, यहाँ मीटर में और यहाँ भी आपसे मीटर में ही पूछ रहा है। तो जो डे और आवर या मीटर लिखेंगे उतना टाइम आपको बचा लेना है यहाँ से। तो 60 गुने 7 120, पहला कथन कंप्लीट हो गया है। सेकेंड वाला पर आइए कि 70 आदमी काम कर रहा है और 5 दिन में कितने मीटर कपड़े बनाएंगे। तो नीचे आपको इस बार एक्स मान लेना था। अब एक्स का मान निकालना है, 60 से कट जाएगा 2 बार में, 7 से इसको ऊपर काट दीजिए 10 बार में। ऊपर ऊपर काट सकते हैं, ऊपर नीचे भी आप काट सकते हैं, सिर्फ क्रॉस आपका गुना होता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, बहुत लोगों को दिक्कत होता है कि कैसे काट दे रहे हैं इधर से उधर। तो सिर्फ क्रॉस गुना करना रहता है, बाकी आप ऊपर ऊपर काटिए, नीचे नीचे कटता है तो काटिए, या फिर ऊपर नीचे भी कटता है तो काट सकते हैं, भाग लगा सकते हैं। तो देखिए 7 से काट दिए 10 बार में। अब 10 पचे 50 और 50 दूनी 100, यानी कि 100 मीटर आपका आंसर आ गया। तो ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये चीज आपको आदत खुद से हटाना है। दिख गया 10 पचे 50, 50 दूनी 100, तो सीधा 100 आप टिक कीजिए ऐसे। ये हो गया 3 नंबर। बाकी इजी इजी क्वेश्चन नहीं लिया हूँ, इजी क्वेश्चंस बहुत मिल जाएंगे आपको। पहला कथन दूसरा कथन रखिए, एक चीज आपसे उसमें पूछा जाएगा। अब सीधा आते हैं 4 नंबर पर, दिख रहा होगा आपको 4 नंबर। 250 सैनिकों के लिए 30 दिन के लिए भोजन की व्यवस्था की गई थी। 30 दिन के लिए था भोजन, ठीक है। यदि 50 सैनिकों ने शिविर में भाग नहीं लिया तो भोजन कितने अधिक दिनों तक चलेगी। यह भी सिंपल क्वेश्चन है। आप पहला कथन को लिख दीजिए यहाँ पर कि 250 सैनिक है यानी कि आदमी, और 30 दिन के लिए भोजन है यानी कि 30 दिन तक कुछ कर रहा है, वो चीज खा रहा है, खाना को खाने का काम किया 30 दिन तक। यदि 50 सैनिकों ने शिविर में भाग नहीं लिया होता, यानी कि सेकेंड कथन अब बोल रहा है कि 250 के जगह पर 50 अगर नहीं आते, यानी कितने लोग रहते, 200 आदमी रहते या 200 सैनिक रहता, तो 200 सैनिक रहते तो कितने अधिक दिनों तक भोजन चलेगी। तो सिंपल सी बात है, ज्यादा लोग थे तो उस टाइम में 30 दिन तक चल रहा था। आदमी अगर कम हो जाएंगे तो भोजन जितने दिन के लिए था उससे ज्यादा दिन तक चलेगा। तो या तो आप 30 प्लस एक्स कर लीजिए कि 30 दिन के और एक्स्ट्रा कितना चल रहा है, या फिर आप एक्स मान लीजिए सीधा यहाँ पर। एक्स का ही मान निकाल लेते हैं, एक्स का जो मान निकलेगा फिर कंपेयर कर लेंगे कि पहले 30 दिन तो अब और कितना अधिक दिन। तो एक्स ही मान लेते हैं, अच्छा रहेगा। क्यों अच्छा रहेगा, क्योंकि 30 प्लस एक्स एक बार लिखने में टाइम जाएगा आपको, फिर 30 को तो घटाना ही है, तो सीधा एक्स का मान निकालिए ना, आपको तुरंत पता चल जाएगा। 1 0 से 1 0 कट रहा है यानी कि दोनों काट दिए यहाँ पर। अब 25 दिया 75, 75 बट्टा में 2 रहा आपका, तो 75 बट्टा 2 का मतलब हो जाएगा कितना, 75 बट्टा 2 यानी कि 3 दूनी 6 और 7 दूनी 14, 37.5 यानी 7.5 दिन एक्स्ट्रा चलेगा। 30 दिन पहले चल रहा था, 7.5 दिन अब एक्स्ट्रा चलेगा भोजन। 5 नंबर पढ़िए क्वेश्चन, खुद से बनाने का पहले कोशिश कीजिए रोक करके वीडियो को।
एक कैंप में 180 विद्यार्थियों के पास 20 दिन के लिए राशन है। पहला कथन तो लिख देना है जैसा बोलेगा वैसा। 180 विद्यार्थियों के पास 20 दिन के लिए भोजन है। यदि राशन 25 दिनों तक चलाना हो, यानी कि सेकेंड वाला में 25 दिन तक अगर चलाना हो तो कितने विद्यार्थियों को कैंप छोड़कर चले जाना चाहिए। यानी कि पीछे जो 4 नंबर था वहां पर 50 सैनिक छोड़ करके जा रहा था, वो चीजें दे दिया था। इस बार पूछ रहा है कि कितने छोड़ करके चले जाए। तो आप मान करके चलिए यहाँ पर कि X लोग छोड़ करके चले जाए, या फिर यहाँ पर लेकर के चलिए नहीं कि 25 आदमी X दिन तक खा रहा होगा खाना, तो X आदमी जो निकलेगा उसको 180 में से क्या कीजिएगा, घटा लीजिएगा। तो निकालते हैं, यहाँ देखिए 5 से कटेगा, 5 चौके 20, 5 से 5 पचे 25 और ये 5 से 36 बार में कटेगा। तो 36 गुने 4 यानी कि 36 दूनी 72, 72 दूनी 144। तो अब जो है 25 दिन खा रहे हैं कितने लोग, 144 लोग। X जो माने थे वो आप टोटल कितने यहाँ आदमी खा रहे हैं 25 दिन तक, उसका मान आया है 144। तो अब कितना कम हो गया है पहले के तुलना में। तो पहले 180 लोग थे, अब 144 लोग ही हैं। तो कम गया है कितना, 36 लोग छोड़ करके चले गए होंगे। नहीं तो यहाँ पर x के जगह पर 180 माइनस x कीजिएगा तो वही बात आएगा। देखिए 180 गुने 20, 25 गुने 180 माइनस x, यानी कि इतने लोग में से x लोग चले गए। अब डायरेक्ट आपका x का मान क्या मिलेगा देख लीजिए। 25 से काटेंगे 5, 5 से 5 बार में, 5 से 4 बार में, एक कटेगा 36 बार में। यही 36 गुने 4 आएगा 144। 180 माइनस x को लाइएगा लेफ्ट साइड में, 144 को ले जाइएगा राइट साइड में, तो घट करके आ जाएगा 36। तो 36 लोग छोड़ करके चले गए होंगे काम को। तो 5 नंबर भी इजी ही था। आज जनरली इजी ही क्वेश्चन है इसमें, ऐसे भी इसमें ज़्यादा कुछ घुमाता नहीं है। 6 नंबर देखिए, कुछ पुरुष किसी कार्य को 60 दिन में कर सकते हैं। पहला कथन जैसे ही दिखा लिख दीजिए, कुछ पुरुष किसी कार्य को 60 दिन में, यानी कि X पुरुष रहेंगे यहाँ पर और 60 दिन में करते हैं। कुछ का मतलब पता नहीं है तो X दिन मान लेना है, 60 दिन में करते हैं किसी काम को। अब बोला गया कि यदि 8 पुरुष और होते, यानी कि सेकंड कथन में X + 8 करना पड़ेगा, क्योंकि पहले से आपका पता नहीं है तो अब X + 8 लोग हो गए हैं। तो इस कार्य को समाप्त करने में 10 दिन कम लगते हैं। देखिए 10 दिन कम लगते हैं, इसका मतलब पहले 60 दिन लग रहा था, तो अब 10 दिन कम, इसका मतलब 50 दिन में ही काम समाप्त हो जा रहा है। आदमी की संख्या जब ज़्यादा होगा तो टाइम आपका कम लगता है काम करने में। तो 8 लोग जो आए हैं, इसी कारण पहले 60 लगता था तो अभी 50 दिन ही लग रहा है। अब कोई लोग यहाँ पर घबरा जाएंगे कि 10 दिन कम लग रहे हैं, तो कैसे निकालें अब यहाँ पर। तो 60 पता है आपको, 10 कम करना है तो 50 दिन में अब हो रहा है। अब सोल्व कीजिए, आपका x का मान मिल जाएगा। पूछा है क्या, प्रारंभ में कितने पुरुष थे, या बाद वाला भी आपसे पूछ सकता था। तो 0 से यहाँ 0 काट दीजिए, इधर 6x रहेगा, यहाँ से 5x और 40। अब पेन चलाने से बेहतर है कि जब इतना आप कर रहे हैं कि 5x और 8 पचे 40, और यही 5x इधर आकर के घटेगा 6 में से, तो 6x में से 5x घटाइएगा तो x बचेगा, तो x बराबर आ गया 40। तो क्यों कलम चलाने जाएंगे छोटे छोटी चीज़ों में। जहाँ पर पॉसिबिलिटी हो रहा है कि आप मन में कैलकुलेशन कर सकते हैं तो आदत बनाइएगा, तब एग्जाम में होगा। नहीं तो ऐसा नहीं है कि हम अगर अभी नहीं कर रहे हैं तो एग्जाम में हमसे हो जाएगा, नहीं होता है। आपको प्रैक्टिस करना होगा, तब जा करके रनिंग आपका आएगा एग्जाम में भी। तो x का मान देखिए, सोल्व कीजिएगा तो 40 हो गया। अब 7 नंबर देखिए, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन 7 नंबर भी दिया हूं। 7 में कुछ आदमी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, 6 की तरह ही बोला गया है। तो कुछ आदमी यानी कि X आदमी 12 दिन में कर सकते हैं, उनसे 2 गुना आदमी, यानी कि यहाँ पर X आदमी है तो उनसे 2 गुना आदमी। सेकेंड वाले कथन पर चलिए कि 2 गुना आदमी यानी कि X से 2x गुना हो गया है, आधे काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे।
आधे काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब देखिए, अगर आप यहाँ पर एक काम रखेंगे तो यहाँ पर 1/2 करना होगा आपको, ये चीज़ें हुआ। नहीं तो अगर यहाँ पर 2 करेंगे तो यहाँ 1 करना होगा। यहाँ 2 काम रहेगा तब यहाँ पर आधा उसका कितना 1 काम हो जाएगा। तो चाहे तो ऐसे लिखिए, चाहे तो ऐसे लिखिए। तो आप एक ही अगर लिखना चाहते हैं कि पहले कोई एक काम कर रहा होगा तो आप 1/2 काम यानी आधा काम कितने दिन में करेंगे, नहीं कितने दिन, हाँ कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो डेज आपसे पूछा गया है यहाँ से। तो देखिए यहाँ पर 2 चीजें वेरिएबल है फिर भी निकल जा रहा है। इसका रीजन यही है कि यहाँ से 2 गुना आदमी बोल दिया। अगर बोल देता है कि 8 अधिक आदमी काम करते तब कितने दिन में, तब आपको दिक्कत हो जाता है, यहाँ पर नहीं निकाल पाते क्योंकि 2 वेरिएबल हो जाते फिर। लेकिन यहाँ 2 चीजें गायब होने के बाद भी निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि x आपका क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है यहाँ से, इसलिए निकल जाएगा। अब क्या कीजिए कि इस 2 को नीचे जो रहता है ऊपर चला आता है, तो ये 2 ऊपर आने के बाद 2 दूनी 4 हो जाएगा और 4 से 12 कट जाएगा 3 बार में, तो आंसर आ गया आपका 3 दिन। तो सीधा टिक कर दीजिए कि आधा काम जो होंगे वो 3 दिन में पूरा हो जाएंगे। ठीक है, ये 2 कहाँ जाएगा, ऊपर। एक बार लिख देता हूँ ऐसे 12 और ये 2 दूनी 4 और गुने डेज पूछा था या y मान लीजिए, तो 4 से कट जाएगा 3 बार में। 8 नंबर देखते हैं कि 8 मजदूर प्रतिदिन 9 घंटे काम करके, काम जो क्या हुआ है उसके बारे में देखिए कि 8 मजदूर प्रतिदिन 9 घंटे काम करके 18 मीटर लंबी, 2 मीटर चौड़ी और 12 मीटर ऊंची दीवार 10 दिन में बना सकते हैं। पहला कथन इतना सारे चीजें दे दिया, लेकिन कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप जो दीवार देख रहे हैं उसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों चीजों दे दिया है। तो तीनों चीज से मिल करके उसका आयतन निकलता है कि आयतन क्या है उसका दीवार का, LBH से। तो मजदूर कितने हैं, 8 मजदूर हैं। प्रतिदिन 9 घंटा काम कर रहा है और काम कितना दिन हुआ है, तो 10 दिन तक काम चला है। तो 10 दिन ऊपर में ही लिखेंगे हम लोग। बाकी जो काम हुआ है यानी कि 18 मीटर लंबी, 2 मीटर चौड़ी और 12 मीटर ऊंची दीवार, ये नीचे आ जाएगा। L गुने B गुने H लिखते हैं। तो 18 मीटर गुना में 2 मीटर गुने में 12 मीटर। ये L है, B है और ये आपका H है। LBH से घनाभ का आयतन या दीवार का आयतन होता है। क्योंकि घर जो होता है वो घनाभाकार आकार या घनाकार होता है। तो चीजें तीनों दे दिया है, तो घनाभ आकार के है तो घनाभ के आयतन आपको निकालना होगा यहाँ पर। यही काम एक्चुअल में हुआ है। सेकेंड लाइन में बोला कि ज्ञात करें कि 6 घंटे प्रतिदिन काम करके, तो आवर बोल रहा है, आवर को तो ऊपर में ही लिखना है। 32 मीटर लंबी, मीटर वगैरह जो भी बोल रहा है वो नीचे जाएगा। 32 मीटर लंबी, 3 मीटर चौड़ी और 9 मीटर ऊंचाई, यानी कि LBH, ये तीनों नीचे आ गया। 8 दिन में कितने मजदूर बनाएंगे, तो 8 दिन हो गया। मजदूर आपसे पूछा है, एक ही चीज गायब है, x का मान निकाल लीजिए सीधा। अब यहाँ काटने का ही मेन काम है, जो काट रहा होगा काटिए, आंसर आपका आ जाएगा। देखते हैं एक नजर डाल करके कि क्या कुछ कट रहा है सीधा सीधा, ऐसा क्या। तो 9 से कट रहा है, देखिए 9 से 18 2 बार में काट दीजिए, 3 से 12 को काट दीजिए 4 बार में, काट दे रहा हूं देखिएगा यहाँ पर 9 से, या फिर नीचे लिख करके मैं काट देता हूं एक बार। 8 गुने 9 गुने 10, नीचे है 18 दूनी 36, 12 बराबर 6 गुने 8 और 32 गुने 3 गुने 9 है। काट रहा हूं नीचे, इसको नोट करके आप सीधा सीधा रख लीजिएगा। देखिए 9 दूनी 18, एक कट गया आपका। उसके बाद 3 से इसको भी काट देते हैं, 3 चौके 12 कट गया। ठीक है, अब 2 दूनी 4 और 4 चौके 16 और 16 दूनी 32 कट जाएगा। 2 दूनी 4, 4 चौके 16 और 16 से आपका देखिए 32 2 बार में कट गया। अब 8 से 8 ऊपर काट दीजिए, 2 से 6 3 बार में और 3 से 9 3 बार में, 10 30 आपका 30 मजदूर यहाँ पर होना चाहिए। तो ये आपका अभी वीडियो नंबर 1 हो गया है टाइप 4 का। और इसमें आगे क्या देखेंगे
कि आपका ब्रेक करके कुछ रहेगा, जैसे बोलेगा कि 250 सैनिक टोटल है, वहां पर उसको 30 दिन का भोजन दिया हुआ था, 30 दिन के लिए। अगले 5 दिन तक उतना ही रहे सैनिक, लेकिन उसके बाद 10 सैनिक और आ गए 5 दिन के बाद, उसके 5 दिन के बाद और 10 सैनिक आ गए। तो ऐसे ब्रेक कर कर के अगर काम करवाएगा तो उसको कैसे बनाएंगे, यही आपको सेकंड वीडियो में बताने वाला हूं। उसके बाद रेशियो वाला बताना पड़ेगा आपको मेथड। रेशियो वाला मेथड जब जान जाएंगे तब जो होता है कि पुरुष भी काम कर रहे हैं, बालक भी काम कर रहा है और महिलाएं भी काम कर रही हैं, तो ये चीज़ें आपको रेशियो पर ही बनाना रहता है। इसलिए टाइप 5 में हम लोग रेशियो वाला मेथड पहले सीखेंगे। तो आप पढ़ते रहिए सही से, आपको पूरा कंप्लीट पढ़ाएंगे। ये वर्क टाइम होने के बाद पाइप एंड सिस्टम वाला जो चैप्टर है उसको पढ़ाऊंगा मैं। इसके बाद आप लोग अगर कुछ बताएंगे तो परसेंटेज, लाभ हानि, SICI का आपका सीरीज आगे चलेगा, नहीं तो मेंसुरेशन अगर बोलते हैं तो उसको पढ़ाऊंगा। फिर ज्योमेट्री रहेगा, आपका अलजेब्रा पढ़ाएंगे। तो कंप्लीट होगा, आपको सोचने की बात नहीं है। थोड़ा अगर बीच में कभी गैप हो जाता है एक दिन या 2 दिन, तो आप टेंशन नहीं लीजिए, चाहे जो भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, आपका वीडियो डलते रहेगा। ठीक है। लाइव की बात किया जाए तो लाइव के लिए सोच रहा हूं, लेकिन अभी ब्रॉडबैंड का कनेक्शन वगैरह ये सब चीज़ें सेटअप करना होता है, इसलिए लाइव में दिक्कत हो रहा है अभी। तो आप पढ़ते रहिए, वीडियो रिकॉर्डेड आता है, उसमें कम टाइम में आप ज़्यादा चीज़ें भी सीख सकते हैं।